नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश इन पर प्रकाश डाला था, इनके विषय में बताया था। अब इसके बाद जो है तुगलक वंश के बाद सैयद और लोधी वंश है। सैयद वंश में कुछ खास नहीं था। खिज्र खां सैयद था जिसने कि बहुत ही सीमित प्रदेश पर राज्य किया। उसके बाद लोधी शासक आए। लोधी शासकों में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। और इसके बाद इब्राहिम लोधी के समय में एक बहुत ही बड़ी और युगांतरकारी घटना हुई और पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। ये 1526 में हुआ था और इसमें दोनों इसके द्वारा भारत की बहुत ही इसके परिणाम बहुत ही निर्णायक हुए और इसके कारण भारत में उसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। तो हम इस युद्ध के बारे में जानेंगे, बाबर के बारे में हम आपको बताएंगे। बाबर जो है ये फरगना का शासक था और 13 वर्ष की आयु से वहाँ शासक बन गया था और बहुत इसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। कई बार इसने समरकंद को जीता, कई वहाँ मलेशिया में कई देशों को इसने जीता, लेकिन वो उसके हाथ से निकल गए। काबुल को भी इसने जीता। इसके बाद जब वो यहाँ हिंदुस्तान के आसपास जब वो आया तो हिंदुस्तान की धन संपत्ति की कहानी उसने बहुत लोगों के मुँह से सुनी और उसको ऐसा पता चला कि यहाँ बहुत ही धन संपत्ति, सोना चांदी बहुत है ये। तो इसलिए इसको लूट के इरादे से मतलब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान पे आक्रमण क्यों किया। तो इसमें इसके जो सबसे मेजर कारण और प्रमुख कारण है वो है कि बाबर ने हिंदुस्तान में देखा यह धन संपत्ति की चर्चा बहुत सुनी थी और उसने ऐसा भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब वो हिंदुस्तान की सीमा के आसपास आया तो उसने इसको एक बूढ़ी महिला ने तैमूर के आक्रमण के बारे में भी बताया और वो स्वयं को तैमूर का वंशज समझता था। माँ की ओर से वो चंगेज खां का वंशज अपने को समझता था और पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था। इसलिए हिंदुस्तान के धन के प्रति वो आकर्षित हुआ और दूसरे ये बहुसंख्यक हिंदू थे यहाँ पर, मूर्ति पूजकों का ये देश था, तो वो यहाँ पर इस्लाम के प्रचार प्रसार की भी उसकी मंशा थी। इस प्रकार से और यहाँ से बहुत से जैसे इब्राहिम लोधी का जो चाचा था जो कि पंजाब का गवर्नर था, दौलत खां लोधी, उसने भी उसको आमंत्रित किया और प्रोत्साहित किया कि वो हिंदुस्तान पर आक्रमण करे। इसलिए बाबर ने 1526 में हिंदुस्तान पर आक्रमण की योजना बनाई। इसके पूर्व वो भारत के सीमावर्ती प्रांतों में कई बार आ चुका था और भारत की राजनीतिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था, बहुत अच्छी तरह जानता था कि इब्राहिम लोधी जो है वो कम उम्र का नवयुवक शासक था, उसका शासन में बहुत विरोध भी था। इसलिए उसके चाचा ने ही उसको प्रोत्साहित किया था आने के लिए। इस प्रकार से बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के पहले उसने बहुत अच्छी से तैयारी की और उसने अपनी तोपों को सुसज्जित किया था। उस समय भारत में बारूद का ज़्यादा उपयोग नहीं होता था युद्ध के मैदान में। इब्राहिम लोधी बहुत वीर व्यक्ति था और वो यहाँ से दिल्ली से चलकर जो है पानीपत के मैदान तक पहुँचा और पानीपत के मैदान में बाबर की सेना ऑलरेडी आ चुकी थी और बाबर ने अपनी सेना का जो संगठन किया था, सेना का जो प्रबंध किया था, वो तुलगुमा युद्ध पद्धति के आधार पे किया था। तुलगुमा युद्ध पद्धति में जो सेनापति होता है वो बीच में होता है और आजू बाजू जो है घुड़सवार होते हैं जो घेर कर आक्रमण करते हैं और सबसे आगे उसने तोपों को बांध के लगा दिया था। तो ये युद्ध बहुत ही भयानक युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंत में इब्राहिम लोधी मारा गया और बाबर इसमें विजेता हुआ और एक बार फिर से भारत में एक नए राजवंश की, मुगल राजवंश की स्थापना हुई और बाबर बाद में दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद उसने जो उसका दूसरा जो उसका संघर्ष हुआ वो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में हुआ, क्योंकि राजपूतों से युद्ध किए बिना भारत में राज्य स्थापित करना या रहना बहुत ही मुश्किल था। उसने यहाँ पर हिंदुस्तान में 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे पानीपत का पहला युद्ध, खानवा, घाघरा और चंदेरी, ये 4 युद्ध उसने बाकी की जो 3 घाघरा का युद्ध अफगानों से लड़ा था और ये चंदेरी का युद्ध राजपूतों से और खानवा का युद्ध भी राजपूत से।
राजपूतों ने मिलकर उसका मुकाबला किया, लेकिन वो हार गए। इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ी हार थी। और जो भी यहाँ के, जिन्होंने भी बाबर को यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया था, वो सब ये सोचते थे कि वो यहाँ से लूटपाट करके और धन लेके वापस चला जाएगा। किसी को ये नहीं अंदाज था कि बाबर हिंदुस्तान में रहेगा और यहाँ राज्य करेगा, और उसके बाद यहाँ पर उसकी आगे की पीढ़ियाँ हिंदुस्तान में राज्य करेंगी। इस प्रकार से मुगल राजवंश प्रारंभ होता है। इसमें हम 6 ग्रैंड मुगल्स के बारे में जानेंगे। इसमें पहला बाबर है, उसके बाद में हुमायूं है, उसके बाद अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 6 ग्रैंड मुगल्स कहे जाते हैं। ये इन्होंने भारत में बहुत वर्षों तक राज्य किया और बहुत अच्छा शासन किया। इसको हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आगे हम हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।